एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ऑन वर्क एंड टाइम, एंड साथ ही मैं टॉपिक ले रही हूँ पाइप्स एंड सिस्टर्न का, राइट? क्योंकि वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टर्न दोनों ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है? तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टर्न के जो 2025 में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। बेटा ध्यान रखेंगे, ये जो वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टर्न है ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से सॉल्व होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसलिए हम दोनों को साथ में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए इन्हें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ेंगे और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोला है ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। तो ए जो है वो 15 डेज में टास्क को कंप्लीट करता है और बी लेता है 20 डेज। बी लेता है 20 डेज। इफ दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने कोलैबोरेट किया और 4 दिन तक काम किया, तो कितना काम अभी भी बचा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन? तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। बेटा इसको ऐसे लेके चलना है जैसे कि ए एक दिन में 15 ईंटें लगा रहा है और बी 20 ईंटें लगा रहा है। पहले देखेंगे टोटल ईंटें कितनी लगानी है इनको। तो टोटल ईंटें, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेके, और 20 और 15 का एलसीएम आता है 60, और 15 4 जा 60 होता है और 23 जा 60 होता है। तो बेटा ये क्या क्या चीज़ें आई हैं समझ लेंगे, एक बार समझाऊंगी उसके बाद फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तो 60 आपका हो गया टोटल वर्क। ये जो 4 आ गया, ये आ गया वर्क डन बाय ए इन 1 डे, वर्क बाय ए इन 1 डे। और ये जो 3 आ गया वो आ गया वर्क बाय बी इन 1 डे, ठीक है? यानी कि दोनों मिलके टोटल जो काम कर रहे हैं एक दिन, वो 4 + 3 वो 7 ईंटें लगा रहे हैं। बेटा आप बोलोगे मैम बार बार ईंटें ईंटें क्यों बोल रहे हैं? आप कुछ भी ले लो, आप 4 ईंटें ले लो, 4 टाइल ले लो, 4 कुछ काम ले लो, है ना? या कुछ पेजेस कलर कर रहे हैं ऐसा ले लो, तो वट एवर आप कुछ भी ले लो। काउंटेबल चीज़ हम अगर हम लेते हैं तो वो ईजी रहता है। वर्क कितना है वो तो छोड़ दो, लेकिन काउंटेबल चीज़ ही लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए हम ब्रिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है? नाउ 7 ब्रिक्स लगे हैं, 7 ईंटें लगे 1 डे में। बोला है 4 दिन दोनों ने मिलके काम किया है, तो टोटल कितना काम खत्म किया है? 7 4 जा 28। 60 में से 28 ईंटें लग चुकी हैं भाई, तो कितनी बची हैं? क्योंकि बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन। तो 60 - 28 कितना हो जाएगा बेटा? 32। 32 काम रह गया है, तो 32 आउट ऑफ व्हाट? 60, यही फ्रैक्शन रह गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 8/15। 8/15 क्या काम होगा? काम उनका रह गया है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, चलेंगे आगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है 3 पाइप्स ए बी सी आर केपेबल ऑफ फिलिंग टैंक इन 6 से 12 आवर्स when all the 3 pipes are open together for 2 hours before pipe C is closed। तो हमें ध्यान रखना है 2 आवर्स के लिए तीनों पाइप साथ में है, उसके बाद सी को हमने क्लोज कर दिया है। How much additional time will it take to completely fill the tank after that? उसके बाद हमें कितना टाइम लगेगा? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? A 6 hours, B 8 hours, C 12 hours। तीनों का LCM क्या आएगा? That would be 24। तो ये क्या हो जाएगा? 6 4 are 24, 8 3 are 24 and 12 2 are 24, राइट? यानी कि A 4 यूनिट काम कर रहा है 1 आवर में, B 3 यूनिट्स और C 2 यूनिट्स, ओके? 2 घंटे तक सारे इकट्ठे काम किया सबने, तो 2 घंटे तक कितना यूनिट काम हुआ? इट विल बी 9 9 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? ये 9 आवर 9 यूनिट तो 1 आवर के लिए हुआ, तो 2 आवर्स में 18 यूनिट्स काम हो गया है। यानी कि जैसे हम ईंटों के बारे में बात करें तो 18 ईंटें लग चुकी हैं हमारी, ठीक है? अब कितनी ईंटें रह गई हैं, कितना यूनिट काम रह गया है हमारा? अब 6 यूनिट काम रह गया है। अब क्या करें बेटा? अब सी जो है वो क्लोज हो चुका है, सी जो है अब वो क्लोज हो चुका है, तो अब हमारे पास सिर्फ ए और बी बचा है, और ए और बी मिलके कर रहे हैं 7 यूनिट काम। तो अब कितना टाइम लगेगा बेटा? टोटल काम बचा है 6,
7 आवर्स 7 यूनिट 1 घंटे में काम करते हैं, तो टोटल आ जाएगा 6/7 आंसर। करेक्ट, दैट विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए बी सी आर केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब इन 30 45 90 डेज। वही है, जो ए है वो 30 डेज में कर सकता है, बी 45 डेज में और सी 90 डेज में। अगेन बेटा क्या ले लेंगे, तीनों का एलसीएम वो 90 है, 33 ज़ा 90, 45 2 ज़ा 90, 91 ज़ा 90, टोटल काम 90। और तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 + 1 6 काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर। ए वर्क्स एवरी डे, बेटा ए जो है वो हर दिन काम कर रहा है, यानी कि हर दिन 3 ईंटें तो लगी रही हैं। वाइल बी एंड सी जॉइंस ए एवरी 5th डे, बी और सी क्या कर रहे हैं, हर 5th डे में उसे ज्वाइन करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द टास्क, अब टोटल टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा। बेटा ये बी और सी उसको 5th डे में ज्वाइन करते हैं, यानी कि 4 दिन तक वो अकेले काम करता है। टोटल काम करना है 90, तो क्या होगा, 4 दिन तक उसने अकेले काम किया, तो 3 × 4 उसने अकेले काम किया, प्लस 5th डे पे क्या हुआ बेटा, 5th डे पे बी और सी दोनों आ गए, राइट। तो 5th डे पे 6 काम हुआ, तो यानी कि 5th डे पे हमारा 6 काम हो जाएगा। प्लस अब फिर क्या हुआ, फिर बेचारा जो हमारा जो ए है वो फिर 4 दिन तक अकेले काम कर रहा है, और फिर ये लोग आए 6th डे पे ज्वाइन किया, 5th डे पे ज्वाइन किया, तो फिर आया 6। तो बेटा यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं कितना आया, तो ये जगह 12 + 6 + 12 + 6, अब क्या हुआ, 12 दूनी 24 और ये 6 दूनी 12, राइट। तो 24 और 12 कितने हो गए, 24 और 12 कितने हो गए हमारे पास, 36 हो चुके हैं, राइट। आगे फिर क्या होगा, फिर 12 और 6 होगा, यानी कि हम 18 ले लें, हर बारी 12 + 6 की जगह हम क्या करें, 18 ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा। यानी कि ये क्या हो गया, ये 18 क्या बता रहा है, 4 दिन का ये काम और 1 दिन का ये काम, तो ये 18 5 दिन का काम बता रहा है मुझे। तो एवरी 5 डेज में मेरे पास बेटा 5 डेज में, एवरी 5 डेज में मेरे पास 18 काम हो जाएगा, टोटल काम है 90, तो 90/18 कर ले, 90/18 कर ले, राइट। जब 90/18 कर लेंगे, क्योंकि 90 काम है 18 काम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 5 ज़ा 90 होता है बेटा। तो यानी कि ये जो मेरे पास है ना, ये कितनी बारी आएंगे, ये 18 18 18 5 टाइम्स आएंगे, तभी मेरे पास बनेगा 90। और ये 5 खुद ही 5 डेज है ये, तो 5 × 5 टोटल डेज कितने हो गए, 25 डेज लगेंगे बेटा, ठीक है। टोटल काम कब होगा, 25 डेज में होगा। क्लियर है, समझने वाली बात है, दोबारा से देखेंगे, समझने वाली बात है। अब ए बी सी का जो टोटल काम आप देख रहे हो, हर बारी 18 काम हो रहा है 5 दिन के अंदर, राइट। फिर मैं आपको बता रही हूँ 18 काम हो रहा है 5 दिन के अंदर, और टोटल काम चाहिए 90, तो 18 काम तो 5 डेज के अंदर हुआ है, और ये वाले जो पैटर्न है 18 वाला वो 5 टाइम्स और चाहिए, तो 5 डेज इंटू 5 25 डेज टोटल हो जाएंगे, ठीक है। चलेंगे आगे, रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ द टू वर्कर P:2, क्योंकि क्या एफिशिएंसी है 5:2, क्या मतलब है बेटा, अगर P 5 ईंटें लगा रहा है तो Q 2 ईंटें लगा रहा है, ठीक है। P 5 ईंटें लगा रहा है तो Q 2 ईंटें लगा रहा है। इफ P कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज, P 12 डेज में कर सकता है। हाउ मेनी डेज विल Q टेक टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट, तो आप खुद देखिए, मुझे ना टोटल निकालना था, तो मेरे को दिख गया है कि 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से कि 60 आ जाए बेटा, तो मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगी इसे, राइट। तो Q को कितना टाइम लगेगा बेटा, 30 डेज लगेंगे। Q को कितना टाइम लगेगा, 30 डेज लगेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाता है बेटा, टाइम 2:5 हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। P को लग रहा है 12 डेज, तो ये इंटू 6 किया है ना, यहाँ पे भी इंटू 6 कर दीजिए, तो 30 आ जाएगा Q का। क्लियर है, वेरी गुड। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। नेक्स्ट आता है ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्पेसिफाइड स्टेशन इन 16 डे, बेटा रेलवे ट्रैक लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमें मतलब है कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए 16 डेज में काम कर रहा है, और बी सेम टास्क को 12 डेज में कर रहा है। सी असिस्ट कर रहा है दोनों को, दे व्हेन सी असिस्ट देम दे मैनेज टू फिनिश द जॉब इन 4 डेज।
हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर सी टू कंप्लीट द जॉब ऑन देयर ओन। तो क्या करेंगे, पहले पहले हम देखेंगे कि दोनों जो ये टोटल काम है, टोटल काम कितना आ रहा है, दोनों का अगेन क्या लेंगे हम यहाँ पे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो मुझे दिख रहा है दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इट विल बी 48। तो 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा और 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा, राइट। तो ए और बी मिलके अगर ये काम करते खाली, तो कितने दिन में करते, 48/7। अब सी आ गया है साथ में, ठीक है, सी आ गया है और दोनों ने सी के साथ मिलकर दोनों ने 4 दिन में काम खत्म कर दिया। पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये दोनों काम करते तो इन दोनों को कितना टाइम लगता है, इन दोनों को टाइम 6 डेज प्लस कुछ लगता है, राइट, 6 डेज से ज़्यादा लगता। तो सी की असिस्टेंस से इन्होंने ये काम 4 दिन में खत्म कर दिया है। तो हम मान लेते हैं सी कुछ दिनों में काम कर रहा है, हमें नहीं पता, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है वो भी नहीं पता, उसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सी कितना काम कर रहा है हमें नहीं पता है, उसको हमने एक्स ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 48/3 + 4 7 7 + x, ठीक है। और ये टोटल टाइम कितना लगा है बेटा, इनको 4 डेज लगा है। तो बहुत ईजी सा हो गया, 48/4 कर देंगे तो 7 + x आ जाएगा। तो ये 12 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 12 - 7 5। सी एक दिन में बेटा 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो अगर वो सी अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 48 टोटल काम है बाय 5। तो ये हो जाएगा, आप इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 9 ज़ा 45, बचेगा 3 9:3/5 डेज, आपका आंसर आ जाएगा 9:3/5 डेज। ओके, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचा है, ए कैन बिल्ड अप अ वॉल इन 8 डेज। आप देख रहे हो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बस करना आना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। बेटा ए 8 डेज में वॉल बना रहा है और बी क्या कर रहा है, 3 डेज में उसको तोड़ रहा है। बी 3 डेज में उसको तोड़ रहा है, माइनस कर रहा है, ठीक है ना, तोड़ रहा है 3 डेज में। बच्चे ए ने 4 दिन काम किया, जब ए ने 4 दिन काम किया, जो काम करने वाला है ना, हमें ना वही वर्क लेना है, ओके। तभी हम बी को हटा देंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर सकते हैं, या चलो हम ले लेते हैं कि बी ने 3 दिन में तोड़ना है, माइनस लिख देना है यहाँ पे, आपको ध्यान रहे। तो ये हम मान लेंगे अब यहाँ पे कि इन दोनों का जो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क, अब ध्यान रखना दोनों का अलग अलग चल रहा है। क्या अलग अलग चल रहा है, ये एक दिन में 3 ईंटें लगा रहा है, तो ये एक दिन में 8 ईंटें निकाल रहा है, राइट। ए ने बेटा 4 दिन काम किया है, तो ए ने 4 दिन काम करके कितनी ईंटें लगा ली है, 12 लगा ली है। अब बी आ गया है और बी ने ए के साथ ज्वाइन किया है, और अब क्या किया है, एंड देन बी ज्वाइन टू वर्क विद ए फॉर अनदर 2 डेज ओनली। बी ने ज्वाइन किया है ए के साथ सिर्फ 2 दिन के लिए। In how many days will A alone build up the remaining part of the wall? तो अब B ने 2 दिन के लिए ज्वाइन कर, 2 दिन में क्या काम खराब कर गया, जरा हम देखते हैं। बेटा एक दिन में अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 - 8 - 5, 5 ईंटें निकली होंगी, राइट। 2 दिन काम कर लिए दोनों ने साथ में, तो 10 ईंटें निकल चुकी हैं बच्चे। बेचारा ए ने 12 ईंट लगा दी थी, 10 ईंटें निकल चुकी हैं, तो सिर्फ 2 ईंटें बची हैं, पुरानी वाली, पुरानी वाली सिर्फ 2 ईंटें बची हैं। तो अब ए को बाकी कितना काम करना पड़ेगा, 24 में से 2 22 काम अभी भी करना है, और ए एक दिन में लगा रहा है 3 खाली, राइट। तो क्या हो जाएगा, 22/3, 3 7 21, 1 बचेगा, 7:1/3 डेज आपका आंसर आएगा इसका। तो देखो कितना इजी हो जाता है बेटा इस मेथड से। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि ए 3 दिन काम लगता है तो एक दिन में वो 1/3 काम कर रहा है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, दैट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। बहुत ही अच्छी सी वीडियो है ये, आप इसको समझेंगे अच्छे से, क्वेश्चंस करेंगे, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे। सो थैंक यू सो मच, thanks a lot for watching my videos. Stay tuned to Sarla Shiksha Online. Bye bye.